गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम करेंगे 10th क्लास की साइंस का लेसन नंबर 6, जिसका ये पार्ट नंबर 4 है। हमारे लेसन का नाम है लाइफ प्रोसेस, मतलब जैव प्रक्रम। इससे पहले मैंने आपको 1st to 5th लेसन कंप्लीट करवा दिए हैं, जिनको आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिछली सभी वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे, जहां जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। ये वीडियो आपको बाइलैंग्वेज मिलेगी, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम से मिलेगी। हम जो टॉपिक करवाते हैं उसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाकर करवाते हैं, और वीडियो के लास्ट में एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। अगर आपको 9th से 12th क्लास की ऑनलाइन ट्यूशन स्टार्ट करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, प्लीज कांटेक्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है आपके पास फर्स्ट टॉपिक एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? मतलब उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन हमारे शरीर से, ह्यूमन बॉडी से, या फिर बोल सकते हो फ्रॉम अवर बॉडी, हमारे शरीर से वेस्टेज को बाहर निकालने की प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच वी रिमूव द वेस्टेज फ्रॉम अवर बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। द वेस्टेज नोन एज नाइट्रोजनस वेस्टेज, एक्सेस ऑफ वाटर, या फिर एक्सेस ऑफ गैसेस। ठीक है, हिंदी में देखें तो उत्सर्जन क्या है? हमारे शरीर से वेस्ट पदार्थ, मतलब जो पदार्थ आपको नहीं चाहिए, जो बिल्कुल वेस्ट है, उस पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसे आप उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो उत्सर्जन के दौरान आप क्या क्या वेस्टेज बाहर निकालते हैं? एक तो होता है आपका नाइट्रोजनस वेस्ट, मतलब नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, ठीक है, वेस्ट। और दूसरा है आपका एक्सेस ऑफ वाटर, ज्यादा मात्रा में पानी, और गैसेस। ये तीन हैं। तो देखो, आपका जो सबसे पहला है नाइट्रोजनस वेस्ट, मतलब नाइट्रोजन युक्त वेस्ट क्या होगा? नाइट्रोजन युक्त वेस्ट में आपका आ जाएगा यूरिन, और क्या आ जाएगा? अमोनिया। आपको मैंने कल करवाया था कि प्रोटीन्स जब आपके टूटते हैं तो अमीनो एसिड्स क्रिएट करते हैं, यहां से आपका अमोनिया निकलता है। ठीक है, अमोनिया। एक्सेस ऑफ वाटर के केस में आपका आ जाएगा, वाटर के केस में स्वेट एंड यूरिन ऑल्सो, और गैसेस के केस में होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि नाइट्रोजन युक्त वेस्ट के अंदर होगा आपका मूत्र, अमोनिया पदार्थ जो आपके अंदर बनता है जब आप प्रोटीन का विश्लेषण करते हैं, पाचन करते हैं। एक्सेस ऑफ वाटर में होगा, मतलब पानी ज्यादा होने की वजह से पसीना। दूसरा आपका मूत्र। वही गैसेस में आपका होगा कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, एक्सक्रीशन के लिए आपके पास 4 बॉडी पार्ट्स होते हैं, आपके शरीर के 4 हिस्से ऐसे होते हैं जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं। सबसे पहला पार्ट है, पार्ट्स कौन कौन से हैं आपके एक्सक्रीशन के? एक तो आपका यही है यूरेथ्रा, मतलब यूरिन निकालने के लिए जो आपकी किडनी वगैरह, जिसको आप बोलते हो किडनी, यहाँ किडनी लगा सकते हो, मेन पार्ट। दूसरा आपकी स्किन, फिर है लीवर, और एक हो गई आपकी लंग्स। लंग्स किसे निकालती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका एज अ वेस्ट है। लीवर आपके अमोनिया को खत्म करता है, स्किन आपके स्वेट को खत्म करता है, और किडनी आपकी यूरिन को खत्म करती है, यूरिन को बाहर निकालती है। अब हिंदी में देख लीजिए, जो वक्र हैं, वक्र क्या करेंगे? आपके मूत्र को बाहर निकालेंगे। ये क्या है आपका? वक्र, वृक्क जिसे आप बोलोगे। ये आपकी त्वचा, ये आपका यकृत, ये आपके फेफड़े। ये 4 आपके उत्सर्जन के पार्ट होते हैं। ठीक है, ये 4 क्या है? आपके उत्सर्जन के
पार्ट होते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। आपका जो मेन पार्ट है किडनी का, वक्र का जो वर्किंग है उसे हम शुरू करते हैं। उसके लिए देखिए, ये है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपकी बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जहां से यूरिन बनता है और यूरिन बाहर निकलता है। ठीक है, सबसे पहले हम बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। स्टार्टिंग पिछले टॉपिकों से रिलेट करते हुए हम इसे आगे रिलेट करेंगे। तो देखिए, ये है आपकी वेन एंड ये है आपकी आर्टरी। आपको पता है आर्टरी क्या होगी? आपको पता है आर्टरी क्या होगी? क्या होगी आर्टरी? मतलब क्या काम करती है आर्टरी? कल मैंने आपको बताया था। मतलब आपका उत्सर्जन तंत्र, आपकी जो आर्टरी है वो क्या करती है? प्योर ब्लड को लेकर आती है, मतलब ऑक्सीजन वाले ब्लड को हार्ट से लेकर आती है आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक। ठीक है, तो यहाँ भी ब्लड को कौन लेकर आएगा? आपकी आर्टरी लेकर आएगी। आर्टरी उसके बाद ब्लड को किसे देगी? किडनी को देगी। उसके बाद ब्लड को किसे देगी? किडनी को देगी। किडनी को देगी। यहाँ पर आपका ब्लड आ गया। यहाँ पर काम होता है ब्लड का प्योरिफिकेशन, मतलब ब्लड को फिल्टर किया जाता है। ब्लड को क्या किया जाता है? फिल्टर किया जाता है, मतलब ब्लड को छाना जाता है, रक्त को छाना जाता है। उसमें से यूरिन को अलग कर दिया जाता है और ब्लड को अलग कर दिया जाता है। तो यहां से यूरिन और ब्लड अलग अलग हो गए। ठीक है, यूरिन आपका इस यूरेटर के थ्रू नीचे ब्लैडर तक। देखिए, हिंदी में फिर करवाती हूँ अभी थोड़ी देर में, पहले इंग्लिश में देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्टरी से आपका प्योर ब्लड आया। प्योर ब्लड आने के बाद ये किडनी के पास गया। किडनी ने इसको फिल्टर किया। ठीक है, फिल्टर के दौरान क्या हुआ? ड्यूरिंग फिल्टर क्या हुआ? आपकी यूरिन और ब्लड अलग अलग हो गई, सेपरेट आउट हो गई। उसके बाद यूरिन कहाँ आ जाएगा आपका? यूरिन आपका यूरेटर के थ्रू ब्लेडर के पास चला जाएगा। यूरिन क्या करेगा? यूरेटर के थ्रू ब्लेडर के पास चला जाएगा। ठीक है, यूरिन आपका यूरेटर के थ्रू यहां आ गया। ठीक है, और ब्लेडर के थ्रू जब आपका ब्लेडर कंप्लीटली फिल हो जाता है तब आपका यूरेथ्रा के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है। समझ आया? यहां पर आप पूछोगे कि अब ब्लड का क्या हुआ? चलो, यूरिन तो आपका नीचे आ गया, लेकिन ब्लड का क्या हुआ? ब्लड कहाँ गया? तो ब्लड अब की बार वेन के पास गया। किसके पास गया? वेन्स के पास गया। वेन्स आपको पता है क्या करेंगे? डीऑक्सीजनेट ब्लड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ तक लेकर जाते हैं? हार्ट तक लेकर जाते हैं। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो आपका ब्लड था वो ऑक्सीजन से किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहां से ब्लड लेकर आया आर्टरी, यहां फिल्टर हुआ। फिल्टर होने के बाद ब्लड तो चला गया वेन के पास, लेकिन यूरिन आपका यूरेटर के थ्रू ब्लेडर में और ब्लेडर के थ्रू यूरेथ्रा और यूरेथ्रा से शरीर से बाहर। ठीक है, अब एक बार हिंदी में इसे देख लीजिए। सबसे पहले महाधमनी, जैसा कि हमने कल किया था कि जो धमनियां होती हैं वो आपके ऑक्सीजन के रक्त को आपके हार्ट से लेकर आती हैं, है ना, हृदय से लेकर आती हैं। तो ये महाधमनी क्या करेगी? आपके हृदय से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर आएगी, ऑक्सीजन वाला रक्त लेकर आएगी। उसको किसको देगी? वक्र को देगी। दोनों वक्रों को देगी, एक को नहीं। मैंने एक में निशान लगाया तो इसका मतलब एक को नहीं देना, ये दोनों को देगी। ठीक है, दोनों को देगी। तो यहां से अब देखो, इसके पास आया, इन्होंने वक्र ने क्या किया? रक्त को छान लिया। रक्त को छानने के बाद जो मूत्र था उसे बाहर निकाल दिया, मतलब जो यूरिन था आपका, मूत्र था, उसे बाहर निकाल दिया। और जो रक्त रह गया था उसको किसको दे दिया? शिरा को दे दिया। किसे दिया? महाशिरा को दे दिया। महाशिरा वापस से क्या करेगी? उसको हृदय तक लेकर जाएगी। ठीक है, बचा हुआ रक्त वापस से कहाँ गया? हृदय तक गया। और जो यूरिन था, जो आपका मूत्र बचा था, वो मूत्रवाहिनी द्वारा, किसके द्वारा? मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय तक आया और फिर मूत्र मार्ग से बाहर। ठीक है, सिंपल से प्रोसेस है, ज्यादा कुछ नहीं है। आपकी वही महाधमनी और महाशिरा के बारे में इसमें डिटेल है। वही धमनी लेकर आएगी, किडनी के अंदर छाना जाएगा, छानने के बाद ब्लड रक्त को लेकर जाएगी आपकी महाशिरा। ठीक है, ये मूत्र जो है वो इकट्ठा हो जाएगा यहाँ मूत्राशय में मूत्रवाहिनियों द्वारा, और
शरीर से बाहर। ठीक है, इसी तरह इंग्लिश में भी बहुत छोटी सी प्रोसेस है। ब्लड कैरी बाय आर्टरी एंड फिल्ट्रेट बाय किडनी, देन यूरिन एंड ब्लड आर सेपरेट आउट। ब्लड वापस से किसके पास, वेन के पास, और जो यूरिन है उसको कौन लेकर जाएगा, यूरेटर, मतलब थ्रू यूरेटर। कहाँ गया वो, ब्लेडर के पास, ब्लेडर से यूरेथ्रा और शरीर से बाहर। ठीक है, ये है आपकी एक्सक्रीशन की छोटी सी इंफॉर्मेशन, या बोल सकते हो छोटी सी प्रोसेस। अब हम किडनी के बारे में थोड़ा सा पार्ट करेंगे, किडनी के बारे में थोड़ा डिटेल से करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल से करेंगे। सबसे पहले तो देखिए किडनी का जो आकार है, सबसे पहले देखिए किडनी का जो आकार है, ये जो आकार है, लंबाई का आकार, ये होता है आपका 10 सेंटीमीटर। एक अडल्ट में किडनी का जो ये लेंथ है वो कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर। इट इज अ लाइक रेड बीन, मतलब ये एक लाल बीन के जैसी होती है। बीन सेम का बीज आपने देखा होगा, इसी टाइप से होता है। राजमा का बीज भी देख सकते हो आप इसकी जगह, तो वो इसी टाइप से दिखता है। ठीक है, इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर के लगभग होगी। और इसकी जो चौड़ाई होगी, मतलब ये वाली, ये करीबन 5 सेंटीमीटर होगी, ये करीबन 5 सेंटीमीटर होगी। इसकी मोटाई आपकी 2 से 3 सेंटीमीटर होगी। इसकी जो मोटाई है, मतलब इसकी चौड़ाई बोल सकते हो आप। ठीक है, इसकी वेटेज बोल सकते हो, वेटेज तो आपकी करीबन 120 ग्राम के आसपास होती है। नियर अबाउट इसकी वेटेज 120 ग्राम से 130 ग्राम के आसपास होती है। इसकी मोटाई होती है आपकी 2 से 3 सेंटीमीटर, लंबाई आपकी लगभग 10 सेंटीमीटर एंड इसकी चौड़ाई आपकी होती है लगभग 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो थी इसकी बेसिक, इसकी लेंथ है, हाइट है, और इसकी जो विड्थ है वो कितनी होगी। ठीक है, अब हम करते हैं इसका मेन पार्ट क्या है, मतलब इसके अंदर की डिटेल क्या है। तो चलिए अब हम करेंगे किडनी के अंदर की डिटेल्स। अब उसके बाद देखिए हमने ये तो पढ़ा कि जो आपका वक्र है, मतलब किडनी है, वो क्या करती है, किडनी क्या करती है, आपके ब्लड को फिल्ट्रेट करती है। किडनी क्या करती है, आपके ब्लड को फिल्ट्रेट करती है। बट कैसे फिल्ट्रेट करती है वो आपको बताना है। ठीक है, कैसे फिल्ट्रेट करती है वो आपको बताना है। सबसे पहले देखिए, आप देखो किडनी में सबसे पहले ब्लड आना। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, ब्लड आएगा। तो ये है आपकी धमनी, क्या है आपकी, आर्टरी। पहले हम इंग्लिश से देख लेते हैं फिर हिंदी से। ठीक है, ये क्या है आपकी आर्टरी। आर्टरी, ये वाली आर्टरी मैंने बताया था ना, आर्टरी के थ्रू आपका किडनी के अंदर ब्लड जाता है। तो यहां से इस आर्टरी ने क्या किया, ये ब्लड इस तरह से भेज दिया चारों तरफ। ठीक है, ये ब्लड को क्या किया, इस तरह से चारों तरफ भेज दिया इसके। ठीक है ना, ये क्या है आपका कोर्टेक्स, मतलब वलकुट। इसके अंदर आपके यूरिन इकट्ठा होता है, मतलब जो वेस्टेज, मतलब छानने के बाद जो एक्स्ट्रा चीजें रह जाती है वो यहां से आना शुरू हो जाती है। ठीक है, और ये क्या है आपकी मेडुला, क्या है मेडुला। मेडुला क्या होती है, यूनिट होती है, एक छालनी के जैसा होता है, छालनी के जैसा स्ट्रक्चर होता है मेडुला का, जिसमें से खून और रक्त, उसको यूरिन को, मूत्र को छाना जाता है, ब्लड एंड यूरिन को सेपरेट आउट किया जाता है। ठीक है, जो ये मेडुला होती है इसके अंदर होते हैं आपके मेन टॉपिक्स, मतलब मेन पॉइंट्स, या फिर आप बोल सकते हो मेन यूनिट्स। मेडुला के अंदर आपकी मेन यूनिट्स आती हैं, उसको हम अभी करेंगे इसके बाद, जस्ट डायरेक्ट बात। तो पहले देख लीजिए, यहां से ब्लड सेपरेट आउट हुआ। ठीक है, जो ब्लड सेपरेट आउट हुआ है वो ये क्या है आपकी वेन, ये क्या है आपकी वेन, मतलब शिरा। ये क्या है, वेन मतलब शिरा। तो जो ये रक्त यहाँ पर ब्लड सेपरेट आउट हुआ था वो किसके पास गया, यहाँ से वेन के पास आया। किसके साथ था, धमनी के साथ, गया किसके पास है, वेन के पास। ठीक है, गया किसके पास है, वेन के पास। ठीक है, अब देखो यहां तक हो गया भाई, ब्लड तो हमारा चला गया। अब बचा क्या, यूरिन, यूरिन बचेगा। तो ये यूरिन यहां से आपका पेल्विस में आएगा। पेल्विस क्या होती है आपकी, जॉइंट होता है किडनी का और आपकी जो यूरेटर है उसका, जॉइंट होता है किडनी एंड
यूरेटर, किडनी एंड यूरेटर, ये वाला पॉइंट, ये क्या है आपका पेल्विस है। यहाँ पर इसका जो एरिया है वो थोड़ा लार्ज होता है ताकि अच्छे से पूरी किडनी से यूरिन को सेपरेट आउट या फिर इकट्ठा कर सके यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद ये इसको कहाँ भेज देता है, यूरेटर में भेज देता है। उसके बाद हम हिंदी में एक बार इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। तो देखो, धमनी ने यहाँ पर ब्लड लेकर आया, मतलब रक्त लेकर आई धमनी, चारों तरफ इस तरह से फैल गया। यहाँ पर जो मेडुला है, हिंदी में इसको मेडुला ही बोलते हैं, ठीक है। मेडुला ने क्या किया, रक्त को छान लिया। मेडुला के अंदर इकाई होती है छोटी छोटी, नेफ्रॉन की इकाई। किसकी, नेफ्रॉन की इकाई। नेफ्रॉन की इकाई ब्लड को छानने का काम करती है। यहाँ से उसने ब्लड को छाना, ब्लड मतलब रक्त को छाना, रक्त उसके बाद शिराओं के पास चला गया, छन्ने के बाद वो किसके पास गया, शिराओं के पास। बचा क्या, मूत्र। मूत्र यहाँ से वलकुट से इकट्ठा होकर पेल्विस तक, पेल्विस से फिर आपकी मूत्र वाहिनियों तक, ठीक है। वहां से फिर आपको पता है यहाँ तक आया पेल्विस तक, और फिर ये मूत्र वाहिनियों तक। अब उसके बाद मेडुला के अंदर जो नेफ्रॉन यूनिट होती है, उस नेफ्रॉन यूनिट का वर्क डन देखते हैं। ये है आपकी नेफ्रॉन यूनिट, ये पूरी, ठीक है। अब इसके अंदर जो ये देख रहे हैं ना आप, इसको आप बोलते हो बोमन स्पॉट। बोमन स्पॉट, बोमन स्पॉट बोल सकते हो, या फिर बोमन आपका कैप्सूल बोल सकते हो। बोमन कैप्सूल भी इसका नाम होता है, बोमन कैप्सूल। हिंदी में हम इसको बोमन संपुट बोलते हैं, बोमन संपुट। देखिए, सबसे मेन काम इस बोमन संपुट का है। यहाँ पर देखिए, जो ये वाली है, ये है आपकी शिरा, ये है आपकी धमनी, ये है धमनी, ये है शिरा, मतलब ये है आर्टरी, ये है वेन, ठीक है। यहाँ पर पहले आर्टरी ब्लड लेके आया, जैसे इसमें लेके आ रहा है ये आर्टरी, यहाँ पर मेडुला के पास लेके आ रहा है ना ब्लड, तो इसी तरह से ये आर्टरी यहाँ बोमन के पास ब्लड लेकर आया। बोमन मेन काम करता है, बोमन मेन काम करता है ब्लड को सेपरेट आउट करने का। यहां से यूरिन, यहां से जो यूरिन होगा वो इसके थ्रू जाएगा, ये है यूरिन, ठीक है। और जो ब्लड है, जो ये ब्लड है वो इसके थ्रू इस तरह से जाएगा, ये यूरिन है, और जो ये रेड वाला है ये आपका ब्लड है, ठीक है। ब्लड है मतलब रक्त है। अब देखो, रक्त यहां से, जो ये शिरा है, शिरा का ये और ये हिस्सा महाधमनी और महाशिरा का मिलन का हिस्सा होता है। मतलब इसमें आधा हिस्सा यहाँ पर महाशिरा का आ जाता है, मतलब वेन का आ जाता है, और आधा हिस्सा यहाँ पर आर्टरी का आ जाता है, ठीक है। आधा हिस्सा यहाँ पर वेन का आ जाता है, आधा हिस्सा यहाँ पर आर्टरी का आ जाता है। आर्टरी का तो असल में तो यहीं तक आती है आर्टरी, यहाँ से आपकी वेन शुरू हो जाती है, बट क्योंकि आर्टरी से शुरू हुई थी तो हम इसे आर्टरी ही बोलते हैं यहाँ भी, ठीक है। यहाँ से ब्लड होता हुआ यहाँ पर आया, यहाँ से फिर वेन के पास और फिर बाहर, ठीक है। यहाँ से एंट्री नीचे से आया और बाहर। ये तो हो गया रक्त का, रक्त का समझ आया। बोमन संपुट ने क्या किया, रक्त को अलग कर लिया और यूरिन को अलग कर दिया, मूत्र को अलग कर दिया, यूरिन को अलग किया। यूरिन को अलग किया तो देखो, यूरिन आपका इसके थ्रू, यहां से इसके जैसे ये रहा, इस एरो की तरह, ये नीचे, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, और फिर ये यहाँ पर यूरिन एग्जिस्ट डक्ट, मतलब मूत्र का इकट्ठा होने का कक्ष, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कोर्टेक्स। समझ आया। एक बार इसको अच्छे से कर लेते हैं, थोड़ी प्रोसेस और अच्छे से करते हैं। सबसे पहले आपकी जो आर्टरी थी, आर्टरी बोमन कैप्सूल के पास ब्लड लेकर आई। बोमन कैप्सूल ने जो मेन काम है वो बोमन कैप्सूल का है। बोमन कैप्सूल ने ब्लड एंड यूरिन को अलग अलग कर दिया। यूरिन को उसने, सपोज ये ए है, ये आपका बी है, यूरिन को उसने बी पार्ट को दिया, और यूरिन को इसने क्या किया, बी पार्ट को दिया, और जो आपका ब्लड है उसको ए पार्ट को दिया, ठीक है। उसको ए पार्ट को दिया, ब्लड को ए पार्ट को दे दिया, यूरिन को बी पार्ट को दे दिया। जो ए पार्ट है वो आपकी वेन के पास जाएगी, वेन को ब्लड देगी और किडनी से बाहर ले जाएगी, ठीक है। बट
जो आपका यूरिन है वो बी पार्ट के थ्रू आपका किसके पास जाएगा, डक्ट्स तक जाएगा, मतलब कोर्टेक्स तक जाएगा, उसके बाद पेल्विस एंड यूरेटर्स तक जाएगा। ये होता है आपका नेफ्रॉन का वर्क। अब हम हिंदी में थोड़ा सा देख लेते हैं। धमनी ने क्या किया, धमनी बोमन सपुट के पास रक्त लेकर गई। बोमन सपुट ने रक्त और मूत्र को अलग अलग किया। मूत्र को भेजा बी हिस्से के पास और रक्त को भेज दिया ए हिस्से के पास। अब ए हिस्सा जाकर मिलता है महाशिरा के साथ, तो रक्त किसके पास गया, सीधा सीधा महाशिरा के पास। जो ए हिस्सा था वो महाशिरा के पास जाता है, तो वो हिस्सा महाशिरा को दे दिया उसने, मतलब जो रक्त है उसको किसको दे दिया, महाशिरा को दे दिया। बचा क्या, मूत्र। मूत्र को इसने बी को दिया, बी ने यहाँ पर मूत्र वाहिनियों तक पहुंचाया। ठीक है, समझ आ गया। ये थी आपकी नेफ्रॉन यूनिट, किडनी मतलब वक्र, और ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये थे आपके तीनों पार्ट, मतलब उत्सर्जन तंत्र के तीनों हिस्से। ये हिस्सा मैंने आपको सिर्फ डिटेल कराने के लिए करवाया है। HBSC एंड CBSE के अंदर आपको सिर्फ इसे डिफाइन करना है, इसे डिस्क्राइब करना है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको डिटेल करवाने के लिए करवाया है। तो अब हम देखते हैं पादपों के अंदर उत्सर्जन किस तरह से होता है, मतलब एक्सक्रीशन इन प्लांट्स किस टाइप से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपका प्लांट्स का सिस्टम। पादपों में उत्सर्जन किस तरह से होता है, अब हम देखते हैं। एक्सक्रीशन इन प्लांट, सबसे पहले इंग्लिश में देखिए, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय स्टोमेटा, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा बाहर की ओर निकाल देता है। ठीक है, एज अ वेस्ट उनको एक्सक्रीट करता है, उत्सर्जित करता है। एक्सेस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन भी किस में होता है, आपका स्टोमेटा में होता है। ड्यूरिंग डे होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में आपका ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, अब हिंदी में एक बार थोड़ा सा देख लेंगे। उत्सर्जन है पादपों में, उत्सर्जन सबसे पहले ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों द्वारा छोड़ा जाता है। आपको पता है पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इनफैक्ट रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं। क्यों, क्योंकि रात को उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से जो आपकी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है दोनों ही आपकी एज अ वेस्ट है पौधे के अंदर, तो वो दोनों ही छोड़ते हैं। ज्यादा पानी को, मतलब जरूरत से ज्यादा उनके पास जब पानी हो जाता है तो वो वाष्पीकरण के माध्यम से उसे अपने अंदर से बाहर निकाल देते हैं। ये भी आपका रंध्रों द्वारा किया जाता है और सूरज के प्रकाश की रोशनी के अंदर किया जाता है। समझ आया, इतना समझ आया। अब देखते हैं इसमें एक्सक्रीशन और किस किस तरह से होता है। आपने देखा है कि पेड़ पे छाल आ जाती है मोटी मोटी ब्राउन कलर की, है ना, तो वो भी आपका एज अ वेस्ट है, वेस्ट ऑफ सेल्स, मतलब कोशिकाओं का जो वेस्टेज है, कोशिकाओं की जो मतलब बेकार चीजें हैं कोशिकाओं के रूप में, मृत कोशिकाओं के रूप में, वो छाल के रूप में उसको बाहर निकालता है। या फिर सूखे पत्ते, पेड़ से सूखे पत्ते भी गिरते हैं तो वो भी आपका एज अ वेस्ट होता है। ठीक है, समझ आया इतना। अब देखिए कल का जो वीडियो है आपका हार्ट से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड, उसके अंदर आपका एक पॉइंट रह गया था लिम्फ या फिर लसिका। सबसे पहले हम इंग्लिश में देखेंगे व्हाट इज लिम्फ एंड व्हाट इज इट्स वर्क। लिम्फ क्या है, ए येलोइश फ्लूइड एस्केप फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इनटू इंटरसेलुलर स्पेस कंटेन लेस प्रोटीन देन ब्लड। ब्लड कैपिलरीज द्वारा छोड़ा हुआ, ब्लड कैपिलरीज के द्वारा मतलब रक्त वाहिकाओं के द्वारा छोड़ा गया एक पीले रंग का पदार्थ। क्या है, एक पीले रंग का पदार्थ जो इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब दो कोशिकाओं के बीच में जाकर फंस जाता है। इंटरसेलुलर स्पेस, सपोज यहां पर देखिए इंटरसेलुलर स्पेस, मान लो कि ये दो कोशिकाएं इस तरह से सेट हैं। ठीक है, ये आपकी कोशिकाएं हैं, तो देखिए जो ये वाला स्पेस है ये क्या है, आपका इंटरसेलुलर स्पेस। क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब कोशिकाओं के बीच का स्पेस। देखो सपोज जो आपके ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, क्या है ये सेल्स सेट हैं, अब मतलब अपना पैटर्न सेट कर रखा है सेल्स ने। तो दो डिफरेंस बिटवीन
टू सेल्स क्या होगा आपका इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब डिफरेंस बिटवीन टू सेल्स क्या होगा आपका इन अ पैटर्न, डिफरेंस बिटवीन टू सेल्स इन अ पैटर्न इज नोन एज इंटरसेलुलर स्पेस। मतलब कोशिकीय स्पेस, कोशिकीय स्थान क्या होगा, दो कोशिकाओं के बीच एक प्रॉपर पैटर्न में, एक प्रॉपर स्पेस में, मतलब दो कोशिकाओं के बीच दो कोशिकाएं जब आपस में एक दूसरे के ऊपर सेट हैं और उनके बीच में जो खाली स्थान रह गया है उसको आप कोशिकीय स्थान बोलोगे। तो जो पीले रंग का पदार्थ है वो इन कोशिकाओं के बीच में जाके इस तरह से बैठ जाता है, ठीक है, कोशिकाओं के बीच में मतलब सेल्स के बीच में जाकर सेट हो जाता है। एंड लिम्फ फ्लो फ्रॉम द टिश्यू टू द हार्ट। लिम्फ क्या करता है, अब हमें ये पता है सेल प्लस सेल प्लस सेल क्या होता है आपका टिश्यू, है ना। सेल्स का ग्रुप क्या होता है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो जो आपका लिम्फ है टिश्यू से कहाँ की ओर फ्लो करेगा, हार्ट की ओर फ्लो करेगा, टिश्यू से हार्ट की ओर फ्लो करेगा, ठीक है, समझ आया। और क्या करेगा, डिस्ट्रॉइंग जर्म्स, डिस्ट्रॉय करता हुआ चलेगा आपके जर्म्स को, आपके जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं, वायरस वगैरह हैं उन्हें, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, किसके अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। एक बार प्रॉपर हम पूरी डेफिनेशन इसको देख लेते हैं लिम्फ की इंग्लिश में। A yellowish fluid escapes from blood capillaries into intercellular space contain less protein than blood। इसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो ब्लड से बहुत कम पाया जाता है। लिम्फ फ्लो फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट, फ्लो फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट, अभी बताया मैंने क्यों, ठीक है। असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन की ड्यूरिंग ये करता है। एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स, और जर्म्स को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। अब हिंदी में देख लिए लसिका क्या है। लसिका एक पीले रंग का पदार्थ है जो रक्त वाहिकाओं द्वारा, लसिका एक पीले रंग का पदार्थ है जो रक्त वाहिकाओं द्वारा छोड़ा जाता है, कहां पर, कोशिकाओं के बीच के स्थान में, ठीक है। और इसके अंदर कम प्रोटीन होते हैं रक्त से, मतलब रक्त से कम प्रोटीन ये रखता है अपने पास। जो लसिका है वो उतक से, कोशिका मिलके क्या बनाती है आपकी, उतक बनाती है। उतक से हृदय तक गति करता है, उतक से हृदय तक गति करता है संवहन के दौरान, संवहन के दौरान। और क्या करता है साथ में, डिस्ट्रॉइंग जर्म्स, मतलब बैक्टीरिया और ये जो हानिकारक जीवाणु हैं आपके शरीर के अंदर उनको खत्म करता हुआ ये टिश्यू उतक से हृदय तक जाता है। समझ आ गया क्या है लसिका, पीले रंग का पदार्थ है, रक्त वाहिकाओं द्वारा छोड़ा जाता है, कोशिकाओं के बीच में जाके सेट हो जाता है। कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे उतक कहते हैं, इसका मतलब कहाँ जाके सेट हो जाता है, उतक के बीच में जाके बैठ जाता है। अब जाएगा कहाँ, जहाँ पे बैठा है, मतलब अब तुम घर से स्कूल जाते हो तो ऑफिस की बात है ना, तुम घर पे रहते हो तो घर से ही निकलोगे, अब वो रहता तो टिश्यू के बीच में, तो टिश्यू से ही निकल के जाएगा हृदय तक, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ जाता है, उतक से, मतलब टिश्यू का मतलब क्या होता है, उतक, उतक से हृदय के पास जाता है। और बीच में क्या करता हुआ चलता है, जैसे तुम मस्तीखोरी करते चलते हो तो वो क्या करता चलता है, हानिकारक जीवाणुओं को मारता हुआ चलता है, ठीक है। इंग्लिश में क्या है, येलोइश फ्लूइड है, कहाँ है, एस्केप कौन करता है, ब्लड कैपिलरीज करते हैं, सेट होता है इंटरसेलुलर स्पेस में और फ्लो करता है टिश्यू टू हार्ट, ठीक है। आगे समझ। तो अब हम बताते हैं आपको कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए 1 नंबर के क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब पादपों के अंदर उत्सर्जन, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। लिम्फ मतलब लसिका आपकी हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, इनका डिफरेंशिएशन भी आ जाता है। ये करीबन 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है अकेला लसिका, ठीक है। लसिका के अंदर आपका ऑप्शन टाइप भी पूछ लिया जाता है, प्रोटीन किस में कम या ज़्यादा है, ब्लड में है या लसिका में, इस टाइप से कुछ, ठीक है। इसके कलर के बारे में डिस्कशन हो जाता है, या फिर इसका जो पाथ है, मतलब हम बोलते हैं ना कि उतक से हृदय तक गया, मतलब टिश्यू टू हार्ट गया, तो ये इसके बारे में पूछ लिया जाता है। अब मेन है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है ना। ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है, ऑप्शन का भी बनता है। डायग्राम इसका बहुत ध्यान से बनाएं, डायग्राम बहुत ज़रूर बनाएं, हर एक पार्ट में आपको डायग्राम बहुत ज़रूरी से ज़रूरी बनाना है। इस चैप्टर के अंदर आपको सारे के सारे डायग्राम्स बनाने आने चाहिए,
ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 1 या 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएंगे। ठीक है, बहुत इजी पड़ता है। अब देखिए इस लेसन में जो पार्ट नंबर 1 है उसमें हमने किया था ऑटोट्रॉप्स न्यूट्रिशंस, मतलब स्वपोषी पोषण क्या होता है, पौधे के बारे में फोटोसिंथेसिस की थी हमने, प्रकाश संश्लेषण किया था। ठीक है, और क्या किया था, अमीबा के बारे में किया था। ठीक है ना। अब पार्ट 2 की बारी आती है। पार्ट 2 में हमने जो पार्ट 1 का बचा हुआ है वो क्या था, पार्ट 1 का क्या है बचा हुआ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब आपका पाचन तंत्र था और श्वसन तंत्र था, ये 2 हमने किए। ठीक है, विद डायग्राम, डायग्राम जरूर याद रखिएगा। फिर 3rd पार्ट में हमने किया आपका हार्ट सिस्टम, मतलब आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो आपके 4 पार्ट हैं उसके अंदर मेन आपका हार्ट सिस्टम। ठीक है, आज ये लास्ट था आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम। आज ये क्या है, लास्ट है एक्सक्रेटरी सिस्टम। इन सभी वीडियोस को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियोस के लिंक दिए हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, यहाँ पर आपका लेसन खत्म हो जाता है। आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट करके प्लीज़ बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एंड नमस्ते।